कुछ चीजें होती हैं जिनमें सिर्फ यादें नहीं होती, उनमें कुछ और भी बसा होता है, कुछ ऐसा जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। और आज हम जापान की एक ऐसी ही मशहूर और डरावनी कहानी के पन्ने पलटेंगे, एक ऐसी मौजूदगी की कहानी जो कभी गई ही नहीं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक भाई का तोहफा। ये एक प्यार और बिछड़ने की कहानी है। देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत किसी खूबसूरत चीज से ही होती है ना? तो बात है एक परिवार की जो बहुत गरीबी में जी रहा था। घर में एक 17 साल का लड़का था जो दिन रात बस मेहनत करता था। और वो ये सब किसके लिए करता था? अपनी 4 साल की छोटी सी बहन के लिए। वो बच्ची बस उसकी पूरी दुनिया थी। जैसा मैंने कहा, वो लड़का बहुत मेहनत करता था और एक दिन काम से थक हार कर लौटते हुए उसकी नज़र एक दुकान की खिड़की पर पड़ी और वहां उसे कुछ दिखा। ये एक पारंपरिक जापानी गुड़िया थी, लाल रंग का किमोनो पहने हुए। उसका चेहरा एकदम सफेद पीला सा था और उसकी आंखें, ओह, उसकी आंखें ऐसी थीं मानो सीधे आपकी रूह में झांक रही हों। और उसके बाल गर्दन तक लंबे, एकदम काले। उस लड़के ने अपनी पाई पाई जोड़कर अपनी सारी मेहनत की कमाई से वो गुड़िया खरीद ली। आप सोचिए, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये उसके प्यार का, उसके त्याग का एक प्रतीक था। अगला हिस्सा है एक आत्मा की निशानी, एक ऐसा बंधन जो टूट नहीं सका, क्योंकि यहीं से खुशियों का दौर खत्म होने वाला था और एक भयानक मोड़ आने वाला था। अपनी प्यारी गुड़िया मिलने के कुछ ही दिन बाद वो छोटी सी बच्ची बहुत बहुत बीमार पड़ गई। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। और फिर वो दिन आया। अपनी गुड़िया को कसकर सीने से लगाए हुए उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। वो गुड़िया उसकी आखिरी साथी थी। परिवार ने उस बच्ची की याद में उस गुड़िया को घर की एक शेल्फ पर रख दिया। अब वो बस एक याद थी, एक खामोश याद जो चुपचाप पूरे घर पर नजर रखती थी। लेकिन तब क्या होता है जब कोई आत्मा जाने से, आराम करने से इनकार कर दे? बस यहीं से उस घर की खामोशी टूटने वाली थी। तो अब शुरू होता है बढ़ते हुए बाल। ये पहला परेशान कर देने वाला संकेत था। परिवार को पहली बार ये एहसास होने वाला था कि उस गुड़िया में सिर्फ यादें नहीं बल्कि कुछ और भी है। और ये एहसास एक ऐसे बदलाव से हुआ जो नामुमकिन था। बच्ची को गुजरे कुछ हफ्ते हो चुके थे। घर में एक अजीब सी खामोशी, एक मातम पसरा हुआ था। और फिर एक दिन उनकी नज़र गुड़िया पर पड़ी और उन्होंने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। गुड़िया के बाल जो सिर्फ गर्दन तक थे, अब बढ़कर उसके कंधों से भी नीचे आ गए थे। ये कैसे हो सकता था? ये तो नामुमकिन था, पर सच उनकी आंखों के ठीक सामने था। बहुत डरते डरते उन्होंने गुड़िया के बाल वापस काट दिए, पर असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने देखा कि बाल फिर से बढ़ गए, और इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी से। अगला पड़ाव, दहशत का बढ़ना। अब बात मौजूदगी से हमले तक पहुंच गई थी। अब ये सिर्फ कोई अजीब घटना नहीं थी, अब ये एक सीधा हमला था। शुरुआत हुई अंधेरे गलियारों से आती हल्की फुसफुसाहटों से। फिर परिवार वालों को एक ही जैसे भयानक सपने आने लगे, एक भूतिया लड़की के सपने। और फिर एक रात तो हद ही हो गई। परिवार का एक सदस्य जब आधी रात को उठा तो उसने उस गुड़िया को अपनी छाती पर बैठे हुए पाया। परछाइयां अपने आप हिलने लगी, चीजें हवा में उड़ने लगी। अब वो घर उनका नहीं रहा था, ये बात उन्हें साफ समझ आ गई थी। तो अब बात आ गई थी कैद, पर खामोश नहीं, एक ऐसा श्राप जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। जब डर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो परिवार ने एक आखिरी हताश कोशिश करने का फैसला किया। उनकी आखिरी उम्मीद, उन्होंने गुड़िया को घर से बहुत दूर ले जाकर जमीन में दफना दिया। उन्हें लगा बस अब सब खत्म। पर अगली सुबह जब उनकी आंख खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुड़िया वापस घर के अंदर थी, ठीक उसी शेल्फ पर। इसके बाद हमला और भी ज्यादा हिंसक हो गया। अब ये सिर्फ एक साया नहीं था, ये एक शारीरिक हमला था। कहते हैं गुड़िया के बाल किसी सांप की तरह लंबे होकर परिवार के लोगों का गला घोटने लगते थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो समझ चुके थे कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। तो वो उस गुड़िया को लेकर एक जापानी मंदिर गए। वहां उन्होंने उसे भिक्षुओं को सौंप दिया और उन भिक्षुओं ने उसे एक कांच के बक्से में सील कर दिया, हमेशा के लिए।
और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। शायद नहीं। लोगों का कहना है कि आज भी उस मंदिर में उस कांच के बक्से के अंदर गुड़िया के बाल बढ़ते हैं और अब उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है जिसमें से छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो बुरा सपना नहीं। वो आज भी उस कांच के बक्से में बंद है और कौन जाने शायद बाहर आने का इंतजार कर रहा है।